नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा 17वां पाठ है अशुद्ध वाक्य संशोधन, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले विद्यार्थियों, बोलते अथवा लिखते समय हम बहुत से वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि हमें लगता है कि वह शुद्ध है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वह वाक्य अशुद्ध होता है। तो हमें चाहिए कि हम वाक्य की रचना करते समय यानी बोलते अथवा लिखते समय लिंग, वचन, कारक इत्यादि सभी चीजों का ध्यान रखें। उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर कुछ वाक्य मैं उसको शुद्ध करके बताऊंगा। शेष आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए वाक्यों का अधिकाधिक अभ्यास करके उन अशुद्धियों को आप दूर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। सामान्य तौर पर देखने में हमें यह वाक्य शुद्ध लग रहा है, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे भगत सिंह का देश सदा आभारी, इसका अर्थ हुआ कि देश भगत सिंह का है। लेकिन अभी हम यहां बात कर रहे हैं पूरे देश की, तो देश किसका? तो भगत सिंह का। कब तक? तो सदा के लिए। तो सदा क्या रहेगा? आभारी रहेगा। तो यहां चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि देश किसका आभारी रहेगा? तो भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। तो इस प्रकार हम वाक्य को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। दूसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब गाजर को क्या खिलाना है? खरगोश को क्या खिलाना है? गाजर। तो अब हम गाजर को काटेंगे, न कि खरगोश को। लेकिन इस वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है कि खरगोश को काटकर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यानी पहले खरगोश को काट दो और फिर गाजर खिलाओ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसे हम क्या करेंगे कि गाजर क्या करके? गाजर काटकर या गाजर को काटकर गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो इस प्रकार हम इसे शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा, यहां लगभग 2 दर्जन के करीब आम है। तो हम आम की बात कर रहे हैं कि यहां पर 2 दर्जन के करीब आम हैं। सामान्य स्तर पर हमें ये बिल्कुल सही लग रहा है। क्या आपको भी सही लग रहा है? ध्यान से देखें, यहां लगभग 2 दर्जन के करीब आम हैं। तो चूंकि यहां लगभग शब्द के प्रयोग से हम अंदाजा लगा ही रहे हैं, तो फिर के करीब दोबारा प्रयोग अनुचित है। तो यहां यह इस प्रकार की अशुद्धि है कि हम एक ही चीज के लिए, एक ही बात के लिए 2 बार वाक्य का अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे कि यहां लगभग
2 दर्जन क्या है? तो आम हैं। बस यहाँ के करीब फिजूल है, निरर्थक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा चौथा वाक्य है, वह कानों से बहरा है। तो हम बात कर रहे हैं बहरे की। तो बहरा किसे कहते हैं? जिसे सुनाई नहीं देता। और हम सुनने का कार्य किससे कर रहे हैं? कान से कर रहे हैं। तो वह कानों से बहरा की जगह सीधे हम यदि लिख दें कि वह बहरा है, तो क्या हर्ज है? क्योंकि बहरा है वो कान से जिसे सुनाई नहीं देता, वह बहरा है। तो इसीलिए यहाँ कानों से अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लिख देंगे वह बहरा है। तो इस प्रकार हम वाक्यों में अशुद्धियों को देखते हैं कि अनावश्यक शब्द हैं, उनको हमें हटाना होता है। किस बात को हम कह रहे हैं उसके अनुसार हमें शब्दों को का उसका जो पदक्रम है वह हमें देखना होता है। जैसा कि हम पहले में देखें कि वाक्य सारे शब्द सही हैं, लेकिन उनका जो पदक्रम है वह सही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले देश को लाया कि देश आभारी है, देश के सभी लोग आभारी हैं। किसके? भगत सिंह के। इसलिए देश को पहले लाया। देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। यहाँ भी पदक्रम संबंधी है कि खरगोश को काटकर, तो ये बिल्कुल ही गलत अर्थ जा रहा है। हमें गाजर काटकर खिलाना है, तो गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। ठीक इसी तरह से इसमें है कि करीब का भी अर्थ वही है और लगभग का भी वही है। तो 2 बार प्रयोग अनावश्यक है, फिजूल है। इसलिए यहाँ हमने क्या किया? यहाँ लगभग 2 दर्जन आम हैं लिख दिया। तीसरा है कानों से, क्योंकि जो बहरा है वो कान से जो नहीं सुन पाता है वही बहरा है, इसलिए कानों से शब्द हटा दिया। वह आंखों से अंधा है, कोई मतलब नहीं है, वह अंधा है। तो इस तरीके से हम वाक्य में अशुद्धियों का संशोधन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग पाठ में दिए गए उदाहरणों को देखें, उसे समझने की कोशिश करें, अधिकाधिक अभ्यास करें, लिखकर बोलकर अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।